है कि अंतिम प्रतिशत में कमी। क्या लिखेंगे? अंतिम प्रतिशत, अंतिम प्रतिशत में कमी। फॉर्मूला क्या है इसका? एक्स स्क्वायर बटे 100। एक्स स्क्वायर क्या है? यहाँ पे 25 की वृद्धि हो रही है, 25 की क्या है? कमी हो रही है। तो ये 25 का स्क्वायर बटा 100, तो कितना हो गया? 25 का स्क्वायर 625 बटा 100। तो ये 6 से ही 1/4, ठीक है। 6 से 1/4 प्रतिशत क्या हो रही है यहाँ पे? कि कमी। क्या हुई है यहाँ पे? कमी। ये कौन से ऑप्शन में हमारे? ये थर्ड ऑप्शन, 6 से 1/4 प्रतिशत की कमी। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे कि समान संख्या, जैसे 25% की यहाँ पे वृद्धि हो रही है, 25 की कमी हो रही है, तो उसके लिए हमेशा ये सूत्र काम में लेंगे, एक्स स्क्वायर बटा 100, ठीक है। ये सूत्रों काम में लेंगे क्योंकि समान, जब भी समान आएगा हमेशा उसमें क्या होगी? कमी होगी। अब इसमें 25% की वृद्धि और 25 की कमी हो रही है, तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या होगी? हमेशा कमी। इसमें पूछा हमसे कितने प्रतिशत की वृद्धि है, कमी होगी, तो हमेशा इसमें क्या होगी? कमी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाए और फिर 20% घटाया जाए, अंतर संख्या। जो हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि समान, ये मान भी समान है और ये मान भी समान है, और इसमें क्या पूछा है कि संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, जब वृद्धि हो रही है। तो आपको सूत्र मैंने बताया था, क्या है? संख्या। क्या था ये? एक्स स्क्वायर बटा 100, तो 20 इंटू 20 बटा 100, 2 जीरो, ये जीरो कट की, 4 इंटू 4, ये 4%। तो क्या होगी? कम। 4% की क्या होगी? कम, कमी होगी। क्या होगी? 4% की कमी। क्योंकि जब इस प्रकार जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमेशा क्या होती है? उसमें हमेशा कमी होती है। जब ये मान भी समान है और ये मान भी समान है, इस क्वेश्चन हमको निकालना है कि कितने प्रतिशत की क्या हो रही है? कमी। तो एक्स स्क्वायर बटा 100, तो 20 इंटू 20 बटा 100, तो कितना आ रहा है? 4% क्या हुई इसमें? कमी, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या है? अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित है। किस पे आधारित है? क्षेत्रफल पर और आयतन पर। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? घन होता है, घन में क्या करना है हमको? उसका प्रत्येक सिरा 50% बड़ा हो जाता है, तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन होता है, ये हमको इस क्वेश्चन में निकालना है। करते हैं हम इसको सोल्व। घन के क्या है इसमें? उसकी सतह का क्षेत्रफल, उसकी सतह के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है? घन के में प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसमें क्या है? 50 प्लस 50, ठीक है, प्लस 50 इंटू 50 बटा 100। यहां से ये 50 में 50 कितना हो गया? 100 और 25 125। कितना आएगा इसका आंसर? 125%, ठीक है। क्वेश्चन था हमारे पास क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित कुछ क्वेश्चन है। प्रतिशत क्या है कि यदि एक घन का प्रत्येक सिरा कितना है? 50% बड़ा कर दिया जाए,
तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो घन की सतह के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। मैंने आपको सूत्र यह बताया रखा, ये वाला a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। ठीक है, वही सूत्र यहाँ पे काम लिया, 50 वृद्धि 50 प्लस करके फिर प्लस 50 इंटू 50 बटा 100, तो ये कितना है 125। ठीक है, तो क्या कितना आ गई 125% की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है हमारे पास कि एक वृत्त की वृद्धि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी क्या होगी। इसके क्षेत्रफल में हमें क्या निकालनी है, कमी। एक वृत्त है, क्या है, वृत्त की परिधि को कितना कर दिया है 50% इसमें कमी कर दी है, तो त्रिज्या में प्रतिशत कमी बराबर ये होगी त्रिज्या में प्रतिशत कमी बराबर परिधि में प्रतिशत कमी कितनी है 50% है। ठीक है, 50 त्रिज्या में प्रतिशत कमी और परिधि में प्रतिशत कमी कितनी है 50 के बराबर। तो अब हम क्या निकालेंगे, इसमें दे रखा है, हमें पूछना है वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी कितनी हुई है -50 कमी है, तो -50 यहां भी -50। ठीक है, या -50 इंटू -50 बटा 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया -100 और यहाँ पर माइनस ये क्या, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे 25। तो -100 में से +25 जाने पर कितना बचेगा माइनस के 75%। क्या बचेगा माइनस के 75%। माइनस के 75% बचा है इसमें हमारे पास, कितना बचा है माइनस का 75%। तो ये क्या हुई है हमारे पास कमी। माइनस का मतलब क्या होता है कमी। तो इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की क्या वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। क्या है, अगर उसमें 100% की वृद्धि कर दी जाएगी तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो इसको देखते हैं त्रिज्या में। पिछला क्वेश्चन देखा है उसी टाइप से कि त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि इक्वल व्यास में प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, कितनी है 100%। 100% है कि त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि और व्यास में प्रतिशत वृद्धि। क्या करना है हमें, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई ये हमको निकालना है इसमें। तो वृत्त के क्षेत्रफल में वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। तो यहाँ पे क्या है प्लस आएगा, वृद्धि हुई है 100 + 100 यहाँ पर 100 × 100 बटा 100। इससे ये कट गया, ये हो गया 200, ये दोनों और ये प्लस ये 100, तो ये कितना हुआ 300%। कितना हुआ ये 300%। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है।
ठीक है। इसमें क्या दे रखा है कि यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी हमें निकालना है। तो त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि बराबर व्यास में प्रतिशत वृद्धि, तो बराबर कितनी है 100 दे रखी है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 100 बटा 100, ये दोनों मिला के 200 और ये 100, तो इसे मिला के कितना हो गया 300% की वृद्धि होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यदि एक घन के प्रत्येक को 10% क्या 10% क्या कर दिया बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ेगा। घन है उसको बढ़ा, उसके प्रतिशत विमाग बढ़ा दिया जाता है 10%। एक मिनट मैं क्वेश्चन देख लेता हूं क्या मिसप्रिंट। प्रत्येक यहां पे आएगा प्रत्येक, एक मिनट, प्रत्येक भुजा, ठीक है। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा, ये है। तो घन में क्या निकालना है कितना बढ़ जाएगा, तो उसकी भुजाएं तो सबसे पहले निकालते हैं, यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो घन की दो विमाओं, घन की दो विमाओं में प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। घन की दो विमाओं में क्या है प्रतिशत वृद्धि, तो ये 10 प्लस 10 इंटू 10 बटा 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 21%। कितना है ये 21%। तो घन की तीनों विमाओं में क्या हो गया प्रतिशत वृद्धि, घन की तीनों विमाओं में प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। 21 प्लस 21 इंटू 10 बटा 100, तो ये कितना आएगा हमारे पास 33, कितना 33.1%, ठीक है। इसमें दे रखा है हमको घन की दो विमाओं में प्रतिशत वृद्धि, कितनी, घन की दो विमाओं में प्रतिशत वृद्धि दे रखा है। घन की दो विमाओं में प्रतिशत वृद्धि 10 प्लस 10 इंटू 100, तो ये कितनी है 21%। और इसी प्रकार तीनों विमाओं में इनको लेके तो ये 33.1, कौन सा आंसर है हमारे पास सी, 33.1%, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक गोले की त्रिज्या को क्या कर दी जाए दुगनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। आयतन में वृद्धि का प्रतिशत निकालना है अगर इसको दुगनी कर दी जाए, ठीक है। गोले की त्रिज्या को दुगना कर दी जाए, गोले की त्रिज्या है उसमें प्रतिशत की वृद्धि कर देंगे तो क्या है, गोले की दुगना करने पर त्रिज्या, गोले क्या है, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या को दुगना करने पर, गोले की त्रिज्या को दुगना करने पर त्रिज्या में क्या, त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी, 100%, ठीक है। गोले में दो विमाओं में वृद्धि, फिर हम निकालेंगे हम गोले की दो विमाओं में वृद्धि, गोले की दो विमाओं में क्या प्रतिशत वृद्धि, ये 100 प्लस 100 इंटू 100 ये बटा 100, इसको सोल्व करने पर कितना आएगा हमारे पास 300%,
इसको सोल्व करने पर कितना आ रहा है हमारे पास? 300%। ठीक है, अब आगे इसको आगे करते हैं। नेक्स्ट पेज, इसमें क्या गोले में क्या है? गोले की तीनों विमाओं में प्रतिशत वृद्धि। अब गोले की तीनों विमाओं, गोले की तीनों विमाओं में प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि थी। यहाँ कितना आएगा हमारे पास? 300 प्लस 100 प्लस 300 इंटू 100। ठीक है, बटा 100, 100 से 100 कट गया, ये कितना हुआ? 400 प्लस 300, तो कितना आया ये हमारे पास? 700%। ठीक है, क्या था हमारे पास? है खाए बी ऑप्शन, 700%। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। किसी भी क्वेश्चन को कोई समस्या हो तो आप कमेंट छोड़ दें, उसका समाधान आपका अगली क्लास में करा दिया जाएगा। थैंक यू।